बहुत से लोग ये मानते हैं कि मीनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसको आपकी लाइफ का आखिरी पड़ाव बोला जाता है। क्योंकि अब तो क्या है, धीरे धीरे शरीर वीक होगा, कमजोरी आएगी, चेहरे पे झुर्रियां आएंगी और लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। एज अ डॉक्टर मैं बता दूं, ये पुरानी सोच बिल्कुल गलत है और ये टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर आप बाहर की कंट्रीज यानी कि फॉरेन कंट्रीज में देखें तो मीनोपॉज को सेकंड स्प्रिंग बोला गया है, यानी कि वो आपकी लाइफ का दूसरा बसंत है। ये एक ऐसी स्टेज होती है मीनोपॉज की जहां आपको बच्चों का जो पुराना स्ट्रेस होता है, उनके करियर का, उनके एजुकेशन का, वो एक तरह से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आपके पास विजडम है, आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है और सबसे बड़ी बात, आपके पास खुद के लिए अच्छा खासा वक्त होता है। तो अगर आप प्रॉपर मेडिकल साइंस और मॉडर्न बायो हैक्स के साथ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगी या उसके अकॉर्डिंग जिएंगी तो आप 40s या 50s में भी अच्छी खासी स्किन पा सकती है और अच्छी खासी एनर्जी के साथ जी सकती है। तो चलिए आज बात करते हैं उन सिंपल हैक्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस की जो कि आपको मीनोपॉज के बाद भी बिल्कुल एक्टिव और फुल एनर्जी के साथ रखेंगी। सबसे पहले थोड़ी साइंस की बात करते हैं। आपकी बॉडी में एक्चुअली हो क्या रहा है मीनोपॉज के आसपास। मीनोपॉज में आपकी बॉडी में जो ईस्ट्रोजन है वो बिल्कुल ड्रॉप हो रहा है, धीरे धीरे ड्रॉप होता है। मीनोपॉज के फौरन बाद ड्रॉप नहीं होता, जैसे जैसे आप मीनोपॉज में आगे जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी 2 साल हुए हैं मीनोपॉज के और किसी और लेडी को 7 साल हो गए तो उनमें चेंजेस आते हैं। आपका ईस्ट्रोजन लेवल अभी इतना नहीं गिरा है जितना कि उस लेडी का गिर चुका है जो कि ऑलरेडी 7 साल मीनोपॉज में बिता चुकी है। ईस्ट्रोजन क्या करता है? यस, फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट्रोजन नहीं होगा तो बॉडी में आपको फर्टिलिटी नहीं मिलेगी, ओवुलेशन नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे। उसके अलावा ईस्ट्रोजन आपकी बोन्स को हेल्दी रखता है। आपके अंदर कैल्शियम डिपोजिशन जो बोन्स में होता है वो ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। साथ में आपकी स्किन को इलास्टिक रखता है। आपने देखा होगा ना कि आप 25 साल 30 साल पे जैसी दिखती थी वैसे आप 55 साल पे नहीं दिखती है। आपकी स्किन की इलास्टिसिटी, कोलाजन टिश्यू सब लूज हो गया है, सब कम हो गया है। और ईस्ट्रोजन आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। आपने बहुत कम सुना होगा किसी लेडी का रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हार्ट अटैक से डेथ होना, बहुत रेयर है क्योंकि ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी में हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। मीनोपॉज में जैसे जैसे ईस्ट्रोजन कम होता है आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में झुर्रियां स्पेशली हाथों में और फेस पे ज़्यादा दिखती है क्योंकि इलास्टिक टिश्यू बहुत खत्म हो जाता है, कम ही हो जाता है एक तरह से, और कोलाजन वीक हो जाता है, कोलाजन बनना बंद हो जाता है, आपकी बोन्स वीक हो जाती है। इसीलिए आप थोड़ा सा भी गिरते हैं तो कई बार आपको फ्रैक्चर हो जाता है और आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। हार्ट अटैक्स के चांसेस मीनोपॉज में बढ़ जाते हैं। कैल्शियम डिपोजिशन क्योंकि कम हो रहा है, बोन्स वीक हो रही है, तो आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं। तो बेसिकली ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी को पूरी तरह से थका देता है, पूरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट कि आपका पीरियड बंद हुआ है। तो अब हम बायो हैक्स के थ्रू इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आज मैं 3 पावरफुल मैसेजेस आपको दूंगी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिकली प्रूवन हैक क्या है? आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, यानी कि जिमिंग करनी है। जिम जाके आपको वेट्स उठाने हैं, आपको बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करनी है। किसी एक अच्छे जिम ट्रेनर को पकड़िए, हफ्ते में 2 या 3 बार या 4 दिन भी अगर आप ये अच्छे से वेट ट्रेनिंग करती हैं तो आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप होगा। जब आप वेट उठाती हैं तो बोन्स पे प्रेशर आता है, जब प्रेशर आता है तो ये बोन्स कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है और वो आपकी बोन्स में डिपॉजिट होता है। अगर आप सिंपली सिर्फ वॉक करेंगी सोच के कि अब तो मैं 50+ हो गई हूँ, क्या करूँगी वेट उठा के, कभी तो उठाया नहीं, अब क्यों उठाऊंगी? अब सही टाइम है शुरू करने का, भले ही आपने यंग एज में नहीं किया, क्योंकि आपकी मसल मास और आपकी बोन की डेंसिटी को रिकवर करने के लिए वेट ट्रेनिंग जरूरी है। सिर्फ वॉकिंग से कुछ नहीं होने वाला, वो एक छोटा सा कार्डियो है, आपकी डेंसिटी इंप्रूव नहीं होगी। वेट ट्रेनिंग से मान के चलिए यह आपकी बॉडी को बूढ़ा नहीं होने देगी और आप ज्यादा यंग फील करेंगे अगर आपने वेट ट्रेनिंग इस उम्र में स्टार्ट करी। दूसरा बायो हैक है, आपकी जो डेली का जो खाना है उसमें फाइटो ईस्ट्रोजन्स को ऐड करिए। मैं बात कर रही हूँ वेजिटेरियंस की। वेजिटेरियन फूड में भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि नेचुरल ईस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं, उसकी तरह उस एक्ट करते हैं बॉडी में जाके। जैसे फॉर एग्जांपल टोफू, फॉर एग्जांपल चने, फ्लैक्स सीड्स जिसको कि हम अलसी सीड्स बोलते हैं, उसमें बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड है और वो बॉडी में ईस्ट्रोजन के गुण लेके जाता है। बहुत से लोग सोया मिल्क भी लेते हैं, सोया मिल्क में भी ये गुण होते हैं। तो इन प्लांट्स को खाने से, इस फूड को खाने से आपकी बॉडी में जो ईस्ट्रोजन की कमी हो रही है उसको थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिलता है। तो जबरदस्ती की जो हॉट फ्लशेज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ईस्ट्रोजन, या जो रात में नींद नहीं आती है, थकान रहती है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत मिलती है अगर आप इस तरह के फूड्स अपने नॉर्मल खाने में शामिल करेंगे। और तीसरा
सबसे इम्पॉर्टेंट बायो हैक जो है वो है मेडिसिन थेरेपी, यानी कि मेडिकल हार्मोन थेरेपी, एमएचटी। हार्मोनल थेरेपी हम लोग नॉर्मली अपनी कंट्री में कम देते हैं। मैंने इतने सालों की प्रैक्टिस में बहुत रेयरली किसी पेशेंट को हार्मोनल थेरेपी दी है। उसका कारण थैंक्स टू आवर इंडियन डाइट। हमारी इंडियन डाइट और हमारा जो सोसाइटी है, जिस तरह से हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, इन सब में आपको काफ़ी राहत मिलती है मेनोपॉज के सिम्टम्स में। मैंने 4 साल यूके में प्रैक्टिस करा है। मैंने वहाँ पर देखा है लेडीज़ को एक्चुअली हार्मोनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। ये गलत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन के अंडर आप बॉडी आइडेंटिकल हार्मोन्स लेते हैं अंडर द एडवाइस ऑफ योर गायनेकोलॉजिस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके सिम्टम्स कई बार बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली ये मिमिक कर रहे हैं ईस्ट्रोजन को। जो ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी ने बनाना बंद कर दिया है, उसको हम एक्सटर्नली दे रहे हैं। उसको देने का तरीका ओरल भी होता है, इंजेक्टेबल भी होता है, पैचेस भी आते हैं, क्रीम्स भी आती हैं, विजाइनल क्रीम्स आती हैं, थाई पे लगाने वाली क्रीम्स आती हैं, पैचेस यहाँ भी लगते हैं, पैचेस पीठ पे भी लगते हैं जहाँ पर एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। कई बार छोटी छोटी रॉड्स भी अंदर डाल दी जाती हैं, जिससे धीरे धीरे सस्टेन रिलीज हार्मोन आपको मिलता रहे। तो बेसिकली आपकी डाइट और ये हार्मोन्स अगर आप साथ में लेते हैं, तो इन सब से आपको मेनोपॉज के सिम्टम्स में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। इन तीनों हैक्स के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल हैक बताती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में यूज़ करा है। दैट इज़ योर पॉजिटिव माइंडसेट। क्यों आपको सोचना है कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ? क्यों आपको सोचना है कि अब मेरे को ये काम नहीं करना है क्योंकि मेरी एज को सूट नहीं करेगा? यू शुड लिव योर लाइफ कंप्लीटली, फुल्ली, पूरी तरह अच्छे से जिए, सब कुछ खाइए, सब कुछ करिए जो आपने यंग एज में नहीं करा। अगर आपको अब करने का मन कर रहा है, बिल्कुल करिए। ऐसी कोई सोच नहीं होनी चाहिए कि पहले नहीं किया, अब करूँगी तो दुनिया क्या सोचेगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं बुढ़ा गई हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को ये सूट नहीं करता है, मैं तो थक गई हूँ, तो फिर आप डेफिनेटली वैसे ही दिखेंगी, वैसा ही सोचेंगी, तो वैसा ही होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, सब कुछ सही रहेगा। आपके हाथ में है आप कितना यंग फील करें। यंग फील करेंगी तो वो चेहरे पे दिखेगा। एज तो बननी है, वो अपने हाथ में नहीं है। मुझे उम्मीद है आज का ये नया पर्सपेक्टिव लाइफ के लिए आपको जरूर पसंद आया होगा। इसको शेयर करिए अपनी मम्मी के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ, किसी भी एल्डरली लेडी जो आपकी फैमिली में अब ये सोचती है कि अब मेरी लाइफ तो अब खत्म ही है, अब तो बच्चों की लाइफ है, उन्हीं को देख के जीना है। उनके साथ ये वीडियो प्लीज शेयर करिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल, स्टे यंग। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। आपको 2 दिन के अंदर मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली बुक कर सकती हैं कंसल्टेशन। अगर आपने पेमेंट भी कर दिया तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें कि आप पेमेंट कर चुके हैं, आपको अपॉइंटमेंट जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।